क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताली डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया। वहीं इन लोगों की मांग है कि इन लोगों की वेतन वृद्धि की जाए। इन लोगों का कहना है कि ये लोग सीनियर डॉक्टर्स के जितना ही काम करते हैं, लेकिन इन्हें कम वेतन दिया जाता है और कई बार पहले भी आंदोलन करने पर वेतन वृद्धि की बात कही गई, लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया गया, जिसको लेकर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक के द्वारा डॉक्टर्स के साथ वार्ता की जा रही है, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। जूनियर डॉक्टर के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते दूर दूर से आए मरीजों ने भी हंगामा किया। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ओपीडी को बंद कर दिया गया। जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, तभी हम काम पर लौटेंगे, जिसके चलते दूर दूर से आए मरीजों में हड़कंप मच गया। मरीज काफी परेशान दिखे, साथ ही साथ उनके परिजन भी काफी परेशान दिखे। बताते चले कि इस क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है जहां लोग दूर दूर से इलाज को आते हैं, परंतु आज जूनियर डॉक्टर की ओपीडी बंद कर देने के चलते मरीज काफी परेशान थे। साथ ही साथ मरीज के परिजनों ने भी अस्पताल में काफी हंगामा किया। क्या चीज को लेकर आप लोग प्रदर्शन व स्ट्राइक किए? हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए। 6 साल से हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ता है। वैसे मतलब 3 साल में बढ़ता है स्टाइपेंड, बट 6 साल से हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है। मात्र 15,000 मिलता है हम लोग को, और हम लोग को नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी सब करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को 15,000 मतलब एक बंधुआ मजदूर से भी कम ये पैसा मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी करे, हमारा स्टाइपेंड कम से कम 35,000 करे, जो कि हम लोग इतनी महंगाई बढ़ गई है उसको लेकर के कम से कम कुछ तो हो पाए। 15,000 में हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मैं जूही कुमारी इंटर्न 16 बैच की स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया है। मायागंज अस्पताल के ओपीडी विभाग में आप लोग किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन व स्ट्राइक किए हुए हैं? हम लोग को ऐसा बोला गया था, जब पहला बार स्टाइपेंड 13 बैच के जब ज्वाइन किया था तो उस टाइम बढ़ा था, और उस टाइम आश्वासन दिया गया था कि हर 3 साल पे हम आपका स्टाइपेंड राइज करेंगे, और हर साल। ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, ये पिछले 2 सालों से सिर्फ इसके नाम स्टाइपेंड बढ़ाने के नाम पे हमारे। सुल्तानगंज में महिला से 50,000 रुपए की छिनतई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी बाजार में मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने एक महिला के साथ 50,000 रुपए की छिनतई की और फरार हो गए। वहीं इस मामले में पीड़ित महिला ज्योति देवी, पति स्वर्गीय रंजीत कुमार सिंह, तिलकपुर पक्षियारी टोलो के रहने वाली महिला ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 की निकासी कर घर के लिए सब्जी खरीदारी कर रहे थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने झपट्टा मारकर थैला लेकर फरार हो गए, जिसमें मोबाइल, पासबुक व 50,000 रुपए थे। इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को देने पर घटना की छानबीन में जुटते हुए थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने अपराधियों की लोकेशन के आधार पर मुरारका कॉलेज के समीप एक थैला बरामद किया, जिसमें मोबाइल, पासबुक, आलू की सब्जी है, लेकिन अज्ञात अपराधियों ने थैले से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। गोसाईगांव में चल रहे भागवत में हुआ श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन। भजनों पर खूब झूमे भक्त। गोसाईगांव के गंगा तट पर आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन गुरुवार को श्री कृष्ण लला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौके पर भक्ति भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमने लगे। वृंदावन से आए कथावाचक पंडित स्वामी नारायण दर्शन जी महाराज ने कृष्ण लला के जन्मोत्सव की कथा के दौरान अपनी वाणी व वैचारिक प्रसंग से सबों को भाव विभोर कर दिया। वहीं कृष्ण लला के जन्मोत्सव को लेकर पूरे पंडाल का स्थानीय युवाओं द्वारा भव्य सजावट की गई थी। श्री कृष्ण लला के जन्मोत्सव की कहानी व भजनों पर उपस्थित महिला व पुरुष जमकर थिरकने लगे।
हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जैसे कई भजनों पर भक्त उत्साहित होकर उमंग में नाचने लगे। वहीं 5वें दिन की कथा में स्वामी जी ने एक से बढ़कर एक भजनों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मौके पर ग्रामीण समाज सेवी शंभू यादव, रेखा देवी, टिंकू यादव, अशोक यादव, अमित कुमार, इलू कुमार, सुमन यादव, अजीत कुमार यादव सहित सैकड़ों महिला व पुरुष भक्त कथा स्थल पर उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे थे। भोले बाबा सोना लागे आंगना हमार हो, सोना लागे आंगना हमार। भाव से गाना, दिल से मैंने लिखा है। धीरे आना मेरे अंगने में, धीरे धीरे आना मेरे अंगने में, अरे लौट के न जाना कभी सपने में, अरे लौट के न जाना कभी सपने में। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। औरंगाबाद जिला परिषद क्षेत्र के भवानीपुर व वैसी नवटोलिया में कन्हैया मंडल ने किया जनसंपर्क। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा चौक जिला परिषद क्षेत्र के भवानीपुर एवं वैसी नवटोलिया गांव में गुरुवार को घर घर जाकर रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया कुमार ने मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके पंचायत में कई कार्य अधूरे पड़े हैं और कई बड़े मुद्दों का अब तक निपटारा नहीं किया गया। वहीं मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल ने भरोसा दिलाया कि उन्हें एक बार मौका दें, उन पर एक बार भरोसा करें, वे निश्चित रूप से सबों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। वहीं मौके पर उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। वोट नहीं देने पर जमीन पर कब्जा, मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। भवानीपुर ओपी क्षेत्र के गनौल गांव में वोट नहीं देने पर बसोबास जमीन पर अवैध कब्जा व मारपीट का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित गनौल निवासी रघुनंदन दास ने गांव के ही मोहम्मद मोइन अली जरियम निशा के विरुद्ध पंचायत चुनाव में पक्ष में वोट नहीं देने का आरोप लगाते हुए उसके मौसेरे भाई फिरोज से बसोबास जमीन खरीद की गई पर अवैध रूप से कब्जा कर बांस बल्ले से घेर कर कब्जा करने का आरोप समेत जाति सूचक गाली गलौज व मारपीट का आरोप लगाते हुए भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की है। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमेश कुमार साहा ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। कांड के अनुसंधानकर्ता एएसआई सुरेश मंडल पुलिस बल के साथ छानबीन में जुटे हैं। रंगरा में पंचायत चुनाव नामांकन के बाद स्क्रूटनी का कार्य पूरा। 1010 प्रत्याशियों में 14 का नामांकन रद्द। रंगरा प्रखंड में 7वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए बीते सोमवार को नामांकन के बाद चले स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया गया। रंगरा प्रखंड में विभिन्न पदों के लिए कुल 1010 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिसमें स्क्रूटनी कार्य के बाद कुल 14 लोगों का नामांकन रद्द करने की घोषणा की गई, जिसके लिए प्रखंड मुख्यालय की दीवारों पर सभी उम्मीदवारों के नामों की सूची चस्पा की गई। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए रंगरा प्रखंड में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया था, जिसमें कुल 10 पंचायतों के लिए मुखिया पद के 29 महिलाओं और 48 पुरुष सहित कुल 77 लोगों ने 12 पंचायत समिति के पदों के लिए 31 महिला और 29 पुरुष सहित कुल 60 लोगों ने 118 वार्ड सदस्य पदों के लिए 299 महिला और 274 पुरुष सहित कुल 573 लोगों ने 10 सरपंच पद के लिए 27 महिला और 25 पुरुष सहित कुल 52 लोगों ने एवं 118 ग्राम पंचायत पंच के लिए 147 महिला और 101 पुरुष सहित कुल 248 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें एक पंचायत समिति उम्मीदवारों का, 6 वार्ड सदस्य उम्मीदवारों का एवं 7 पंच का नामांकन रद्द किया गया।
जिसकी सूची जारी कर दी गई है। बताते चले कि मुखिया और सरपंच का एक भी प्रत्याशियों का नामांकन रद्द नहीं किया गया। उक्त जानकारी निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने देते हुए बताया कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। शुक्रवार और शनिवार तक नामांकन कराने वाले प्रत्याशी अपना नाम वापसी ले सकते हैं, जिसके बाद सोमवार को चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को आवंटित किया जाएगा। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। ईवीएम सील का कार्य पूरा, 760 ईवीएम सील। नवगछिया में आगामी 3 नवंबर के मतदान को लेकर के निर्वाचन कार्य समय पर शांतिपूर्ण सफल हो, इसके लिए तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई। गुरुवार को रामधारी उच्च विद्यालय में ईवीएम सील का कार्य पूरा होने को लेकर निर्वाचन के नोडल पदाधिकारी से अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी विनय कुमार ने ईवीएम सील स्थल का निरीक्षण कर वहां पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निर्वाचित पदाधिकारी से इस्माइलपुर के जिला अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्य से संबंधित कई तरह के कार्य चल रहे हैं, जिसमें बिजली का कार्य मतदान केंद्रों पर हो रहा है। जिन जिन स्थलों पर मत बिजली नहीं होगा वहां पर प्रशासन के द्वारा अन्य व्यवस्था की जा रही है। मालूम हो कि 3 नवंबर को मतदान होना है, जहां पर 140 मतदान केंद्र और एक चलंत मतदान केंद्र बनाया गया। इस चुनाव को लेकर के यहां पर पंचायत स्तर पर कुल 1099 उम्मीदवार मैदान में हैं। दर्जनों युवाओं व समर्थकों के साथ तेतरी में पंचायत समिति उम्मीदवार गौतम कुमार ने किया जनसंपर्क। नौगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत के दक्षिणी पंचायत समिति पद के उम्मीदवार गौतम कुमार ने गुरुवार को दर्जनों युवाओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं मौके पर गौतम कुमार ने बताया कि मतदाताओं में काफी जोश है और इस बार परिवर्तन का हवा है। उनका चुनाव चिन्ह नारियल छाप है। मतदाता ईवीएम में नारियल छाप के सामने उनका नाम देखकर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे। वहीं गुरुवार को मौके पर गौतम कुमार के साथ दर्जनों युवा समर्थक भी मौजूद थे। तेतरी उत्तरी पंचायत समिति से प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह अपनी पत्नी रीता देवी के लिए युवाओं के साथ कर रहे जनसंपर्क। नौगछिया प्रखंड में पंचायत चुनाव प्रत्याशी द्वारा जनसंपर्क जोरों पर है। नौगछिया प्रखंड के तेतरी उत्तरी भाग संख्या 9 से पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार रीता देवी पति संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो ने अपनी पत्नी रीता देवी हेतु पंचायत क्षेत्र में जनसंपर्क हेतु दर्जनों युवाओं के साथ टोली बनाकर तेतरी में जनसंपर्क किया। वहीं गुरुवार को इसी दौरान उन्होंने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में गोपालपुर से राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं और क्षेत्र के लोग उन्हें बखूबी जानते हैं, इसलिए भी और वे पंचायत के हैं और गांव में रहते हैं, हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए भी लोग उन्हें भरपूर प्यार दे रहे हैं। वहीं मौके पर दर्जनों युवा समर्थक सहित कई अन्य मौजूद थे। गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने तिनटेंगा बाबू टोला में किया जनसंपर्क। नौगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड एवं जिला परिषद क्षेत्र के तिनटेंगा बाबू टोला गांव में गुरुवार को जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रिया राज ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मौके पर गांव में प्रत्याशी के साथ उनके भाई पूर्व प्रत्याशी विभास कुमार भारती, प्रत्याशी के पुत्र भानु कुमार, वीरेंद्र सिंह, सुमित सिंह, कैलाश सिंह, प्रदीप सिंह सहित कई अन्य भी मौजूद थे। वार्निंग लेवल से 58 सेंटीमीटर ऊपर गंगा नदी का जलस्तर। इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी का जलस्तर गुरुवार को वार्निंग लेवल से 58 सेंटीमीटर ऊपर है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वार्निंग लेवल 30.60 मीटर है, जबकि गंगा नदी गुरुवार को 31.18 मीटर पर बह रही है। बताते चले कि इस वर्ष गंगा नदी में अब तक के अपने उच्चतम जलस्तर के रिकॉर्ड 33.45 को तोड़कर नया जलस्तर 33.50 मीटर बनाया। जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण गंगा नदी में इस बार स्पर संख्या 5, N1 व स्पर संख्या 6 और स्पर संख्या 2 व 3 के बीच मुख्य तटबंध डिमाहा गांव के निकट ध्वस्त हो गया था, जिस कारण इस्माइलपुर प्रखंड में भारी तबाही हुई और वीरनगर के निकट स्पर संख्या 6, N व स्पर संख्या 7 के बीच मुख्य तटबंध का आधे से अधिक भाग गंगा नदी में समा गया। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव से बचाव हेतु नए सिरे से कटाव निरोधी कार्यों का प्राक्कलन बनाने की कवायद में जुटा हुआ है।
खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। टीकाकरण को लेकर टीका केंद्र का निरीक्षण किया अनुमंडल पदाधिकारी ने। नवगछिया अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी व प्रशिक्षु IAS यतेंद्र कुमार पाल ने गोपालपुर प्रखंड में टीकाकरण अभियान को लेकर बनाए गए टीका केंद्र स्थल का निरीक्षण वीडियो के साथ किया। इस मौके पर टीकाकरण को लेकर उन्होंने टीकाकरण स्थल पर प्रतिनियुक्त शिक्षा विभाग के शिक्षकों और मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गोपालपुर में पहले से बेहतर टीकाकरण हो, इसके लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार को भी आवश्यक निर्देश दिए। मालूम हो कि यहाँ पर टीकाकरण को लेकर के 34 के अंदर बनाया गया था, जिसमें 31 लोगों का टीकाकरण हो पाया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि टीकाकरण को लेकर के सभी तरह से तैयारी की गई है। सर्वे के तहत जिन जिन गाँव में नहीं टीका लेने वाले लोगों के बीच भी अवेयरनेस की गई। इस निरीक्षण के मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वीणा चौधरी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। रेलवे फाटक पर लगा रहा जाम, कई ट्रेन को रोककर चलाना पड़ा। नवगछिया में स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं और उसके अभिभावकों की भीड़ के कारण बाजार आने वाली सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं नवगछिया पूर्वी केबिन संपार पर संध्या समय परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण भीषण जाम लग गया। जाम के कारण संपार पर एक बड़ी ट्रक फंस गई, जिससे घंटों जाम लगा रहा। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई, जो बढ़ते बढ़ते मकंदपुर चौक तक पहुंच गई। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जाम मकंदपुर चौक से लेकर बाजार के गौशाला तक पहुंची। संपार पर जाम के कारण ट्रेन को पूरी सावधानी से निकाला जा रहा था। जाम में कई पदाधिकारियों की गाड़ियां भी फंसी। बाद में नवगछिया अंचल निरीक्षक इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह पुलिस बलों के साथ जाम को छुड़ाने में लगे थे। परीक्षार्थियों का सेंटर नवगछिया के मदन अहिल्या महाविद्यालय और इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में था। परीक्षा केंद्र के बाहर सड़क के दोनों किनारे में मोटरसाइकिल और टेम्पू सैकड़ों की संख्या में लगे थे, जिससे कि लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जाम के कारण 5 मिनट का सफर तय करने में लोगों को घंटों लगे रहे। वहीं कई परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने के लिए जाम के कारण पैदल ही परीक्षा केंद्रों पर जाते देखा गया। परीक्षा समाप्ति के घंटों बाद लोगों को जाम से राहत मिली।